बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सियासी मुनादरा देख रहे हैं मोहम्मद इशफाक सागर के साथ। आज हुकूमत ने तकरीबन 20 रुपये पेट्रोल और डीज़ल दोनों महंगे कर दिए। पिछले हफ्ते बिजली महंगी की थी। समझ से बाहर है कि इलेक्शन करीब है और ये हुकूमत किस तरह के अजीबोगरीब फैसले कर रही है। इलेक्शन के दिनों में ये हमारे खित्ते में पाकिस्तान है या भारत है, ये आवाम को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये समझदार लोगों की जो हुकूमत है, इन्होंने पेट्रोल महंगा किया, पिछले हफ्ते बिजली महंगी की। इसका क्या फ़ायदा होगा? इलेक्शन में पीटीआई के पास बताने के लिए कुछ नहीं था, कोई बयानिया नहीं था, लेकिन आप लोगों ने उनको एक बयानिया दे दिया है कि वो अपने हर जलसे में ये तुम्हारा जो महंगाई वाला जो जो तुम आए दिन कोई ना कोई बम गिरा देते हो, अब वो इसी पर कंपेन करेंगे। पहले उनके पास बताने को कुछ नहीं था, लेकिन आप लोग उनकी मदद कर रहे हो। शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, पहले तो हम कहते थे कि मुफ्ता इस्माइल जो है ना वो नून लीग का गला काट रहा है, वो बंदा ठीक नहीं है। अब हम किसको इल्ज़ाम दें? इसहाक डार साहब इसका जवाब दें, शहबाज शरीफ साहब इसका जवाब दें, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, आप लोग ख्याल करें ये क्या हो रहा है। पहले ही आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, इसी तरह से है कि ये पाकिस्तान की आवाम के जो जिस्म है ये ज़ख्मों से चूर है और आप उन्हीं ज़ख्मों से मज़ीद खून निकाल रहे हैं। उनके ऊपर मरहम लगाने की ज़रूरत है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इलेक्शन के करीब आकर अच्छे अच्छे फैसले करें। पहले आप कह रहे थे कि 100 रुपया पेट्रोल सस्ता हो जाएगा जब रूस से तेल सस्ता आया। वो मुसद्दक मलिक कहा करता था कि रूस से सस्ता तेल मिलने की बात है, 100 रुपये तक पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल भी सस्ता होगा। हम लोगों को यही कहते रहे कि वह पेट्रोल सस्ता होने वाला है, कुछ भी नहीं हुआ। वो तेल कहाँ चला गया वो सस्ते वाला। फिर हम लोग कह रहे थे कि बजट आ रहा है, बजट में महंगाई बड़ी कम होनी है। इस मरतबा सागदार ने ना बड़ा ज़बरदस्त बजट देना, कुछ भी नहीं हुआ। और अब इलेक्शन 8 दिन 10 दिन रह गए हैं और आप पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, कभी बिजली बढ़ा रहे हैं। कुछ ख्याल करें। इस तरह से आप इमरान खान का रास्ता आसान कर रहे हैं। और नून लीग पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। पहले ही नून लीग ने बहुत ज़्यादा अपने कैरियर की, अपने जो है ना किरदार की, जो अपनी एक वोट बैंक की कुर्बानी दे दी है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट किस वजह से हुआ? उसकी वजह ये अवाम नहीं है। 24,000 अरब रुपये इमरान खान ने कर लिया है, उसके साथ जाके बात करें। वो उस्मान पाक बैठा हो, उसे पकड़ें, 24,000 अरब रुपया उससे निकालें। बाकी जो उसने पाकिस्तान का जो जितना भी बजट है, जितने भी जो मंसूबे हैं, सबको रोक कर जो उसने सब कुछ लूटा है इस मुल्क का, वो उससे आप एक पाई भी वसूल नहीं कर सके। ऐसे लग रहा है जैसे इस मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर इस अवाम ने पहुंचाया था। इस अवाम ने मुल्क नहीं लूटा। प्रोटोकॉल ख़त्म करें, अफसरशाही ख़त्म करें। सरकारी अफसरान को ये जो आप करोड़ों रुपए की गाड़ियां देते हो, उनको फ्री पेट्रोल देते हो, फ्री बिजलियां देते हो, ये जो बिजली के जो बिल उनके माफ़ हैं, इस पर गौर करें। ये मुश्किल फैसले हैं। आप मुश्किल फैसले के नाम पर आवाम के ऊपर मुश्किल डाल देते हो, आवाम को मुसीबत में डाल देते हो। शहबाज शरीफ साहब, कुछ ख्याल करें। किस मुंह से हम आवाम के पास जाकर आप किस तरह लोगों को कहें कि भाई शहबाज शरीफ बहुत अच्छा है, नून लीग की हुकूमत अच्छी है, नून लीग को वोट दें? हम किस मुंह से जाकर आपके लिए वोट मांगे? आगे लोग तरह तरह की बातें सुनाते हैं। 8 दिन बाकी हैं, अभी कितने मुफ्ता इस्माइल बाकी हैं तुम्हारी पार्टी में, जो कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है, कभी बिजली महंगी हो जाती है। अपनी पार्टी के ऊपर, इन लोगों के ऊपर गौर करें जो तुम्हारी पार्टी के, जो तुम्हारे गले के ऊपर छुरी चला रहे हैं। ये आज 8 दिन इलेक्शन में 8 दिन आपकी हुकूमत बाकी है, इलेक्शन सर पे है। पेट्रोल बिजली महंगा करना ऐसा ही है कि जैसे आप लोग अपने ही हाथ से, अपने ही खंजर से अपनी तकदीर का गला काट रहे हैं। बल्कि अपनी नहीं, पाकिस्तान की तकदीर का गला काट रहे हैं। आप फिर से पाकिस्तान को इमरान खान के पंजों के तले दबाना चाहते हो। फिर आप लोग इमरान खान के हाथ में देना चाहते हो। IMF के साथ मुआहिदा हुआ, भाई हमें इस मुआहिदे का क्या फ़ायदा कि जिसकी वजह से मज़ीद महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ती है। जब मुआहिदा नहीं होता था तो आप कहते थे कि IMF साथ नहीं दे रहा, इसलिए महंगाई करनी पड़ रही है। अब जब कि IMF के साथ आप लोगों का मुआहिदा हो गया तो आपने मज़ीद महंगाई कर दी है। ये क्या अजीब ड्रामा है? अगर IMF आपको कर्जा नहीं देता तब आप महंगाई करते हो, IMF कर्जा दे देता है तो IMF की डील की वजह से महंगाई। अवाम किधर जाए? ये पाकिस्तान से गरीब लोग किधर जाए? 150 रुपये किलो आटा लेके खा रहे हैं। कुछ ख्याल करो। ये पाकिस्तान ज़री मुल्क है, गंदम उगाता है दुनिया में, एक कसीर तादाद में गंदम जो उगाने वाला एक मुल्क है। और यहाँ के बाशिंदे 150 रुपये में आटा, उधर भारत में 40 रुपये आटा मिलता है, 40 रुपये किलो।
ابھی 272-73 کا 1 لیٹر آپ نے پیٹرول کر دیے. سڑکیں نہ بنائیں ہم لوگوں نے، ان سڑکوں کا کیا کرنا ہے کہ جن کے اوپر چلنے چلانے کے لیے ہمارے پاس گاڑیوں میں ڈالنے کے لیے نہ پیٹرول ہے اور نہ اس کے پیسے ہیں. ہم ان سڑکوں کا کیا کریں؟ ٹھیک ہے سی پیک پہ پیسے لگائیں جو کل کو ہمارے کام آنے والا ہے، ہمارے ملک کے کام آنے والا ہے. ترقیاتی کاموں کو ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں، لیکن مہنگائی کر کے یہ خدا را یہ کام نہ کیجیے. اس سے فائدہ نہیں، اس سے نقصان ہو رہا ہے. عوام بہت پریشان ہے. کبھی کچھ غریبوں کا حال احوال پوچھیے کہ 600 روپے کلو 600 روپے میں 1 کلو گھی ملتا ہے، اور ایک چھوٹی فیملی کے درمیان میں ہفتے کا کم از کم کوئی 2-2.5 کلو گھی لگ جاتا ہے. بجلی کا جو 200 یونٹ تک 26-27 روپے بل آتا ہے. اس کے اوپر جتنے بھی یونٹ ہوتے ہیں آپ 150-160 روپے پر یونٹ کے حساب سے لے رہے ہیں. 150 روپیہ یا اس سے زیادہ ایک یونٹ کے پیسے چارج کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے عوام کے ساتھ. عوام پہلے بہت پریشان ہے. پہلے عمران نیازی نے پریشان کیا تھا، آپ تو ہمارا دکھ بانٹنے آئے تھے. شہباز شریف صاحب ہم کس منہ سے آپ کے لیے کمپین کریں، کس منہ سے ہم آپ کے لیے بات کریں، عوام کو سمجھائیں کہ یہ نون لیگ کو ووٹ دو، یہی ملک کو سنوارتے ہیں. آپ خود ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اپنے لیے تو کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. آپ اپنی پارٹی کا نقصان کر رہے ہیں. خدا را یہ مہنگائی کم کریں. اگر مشکل فیصلہ کرنا ہے نا تو یہ جو سرکاری یہ جو بڑے بڑے افیسر ہیں، گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں ان کو کم کریں. ان کو جو مراعات آپ نے ڈھیروں دے رکھی ہیں وہ کم کریں. جو ممالک آپ لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں نا، ان کے جو منسٹرز ہیں، ان کے جو افیسرز ہیں، ان کے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں گورنمنٹ نہیں دیتی. آپ قرضہ لے کر اتنی زیادہ سہولتیں دے رہے ہو کہ ان کو صرف سرکاری افیسرز کو. عوام ٹیکس دے رہی ہے، ٹوٹی پھوٹی چھوٹی موٹی موٹر سائیکل، چھوٹی موٹی گاڑی جن کے پاس ہے وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں گورنمنٹ کے دیے ہوئے، وہ لوٹ کے کھا رہے ہیں. غریب کو لوٹ کے کھا رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے آپ لوگوں نے. اس ملک کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ انصاف کیجئے، ظلم نہ کیجئے. آپ لوگ بہت غلط کر رہے ہو. کیا اب بھی مفتہ اسماعیل کا قصور ہے؟ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے اور یہ مہنگائی جو ہے نا اس کو نیچے لے کر آئیں. ہم یہ خبر سنتے آ رہے تھے کہ جی پہلی 1 اگست کو پیٹرول سستا ہوگا. آپ نے مہنگا کر دیا. عوام کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور آپ لوگوں کے اوپر عوام نے اعتماد کیا تھا کہ یہی عوامی حکومت ہے، یہی عوام کو ریلیف دیتی ہے. خدا را کچھ کیجئے اور ہوش کے ناخن لیجئے. آپ اپنی پارٹی کے مستقبل کو بھی ڈبو رہے ہیں اور پاکستان کو بھی ڈبو رہے ہیں. آپ اس طرح عمران خان کا راستہ آسان کر کے اس پاکستان کو عمران خان کے حوالے کریں. خدا را یہ غور کیجئے گا اس کے اوپر. پیٹرول بھی سستا کیجئے، بجلی بھی سستی کیجئے. اللہ حافظ.